सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम जीमावर की जा। प्रिय भक्तों, कर्माबाई के जब पिताजी आए, अब वो रोज भगवान को खवाने लग गई, भोजन कराने लग गई, भगवान उसके पास बैठ के खाने लग गए। एक दिन जब पिताजी आए तो गांव के लोगों ने शिकायत की, अरे तुम्हारी छोरी तो पूरा बना बना के खा जाती है, कहती है भगवान खा गए। पिताजी को भरोसा नहीं हुआ, बेटी तो खुद खा जाती है। एक दिन भोग लगा के आई तो कटोरा में जरा सा प्रसाद छोड़ा, पिताजी प्रसाद ले लो। पिताजी ने कहा पूरी खीर कहाँ गई? बोले भगवान जी ने खा ली। पिता को लगा खुद खा गई होगी, नहीं नहीं भगवान जी ने खाई है। जब सारे गांव को पिता सहित सबको संदेह हुआ कि तू खुद खा जाती है और भगवान का नाम लगाती है, तो भगवान के आगे चली गई, बोली प्रभु आप खुद बताओ कि आपने खाया है कि नहीं। भगवान ने कर्मा से कहा बेटी मैं तुझे तो बता दूं, इन लोगों को कैसे बताऊं, पर तेरे पिता सच्चे भक्त हैं इसलिए तेरे पिता को दर्शन देता हूं। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा तुम्हारी बेटी हमें ही खवाती है। बस वो दिन था कि उनके पिता के तो प्राण निकल गए, भगवत धाम चले गए, और कर्मा सीधे घर से निकलकर जगन्नाथ जी चली गई। जगन्नाथपुरी में मंदिर के पास एक झोपड़ी बना कर्मा रहने लग गई, और जगन्नाथ जी को रोज जब भोजन बन जाए रोज खिचड़ी बनाए। लड़कपन बीता, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे में शरीर जर्जर था, ना समय से वो उठ पाती ना समय से वो बना पाती, तो बिना नहाए खिचड़ी बनाया करती थी। और जब खिचड़ी बन जाए तो भगवान को कहा करे जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। भगवान आवे, गोद में बैठे और माँ अपने हाथ से जगन्नाथ जी को खिचड़ी खवाए। एक दिन एकादशी का दिन था। भगवान एक दिन वो बिना नहाए बनाया करती खिचड़ी, तो एक दिन नारद जी ने कहा अरे माँ कम से कम नहा तो लिया कर, अशुद्धि में खिचड़ी बनाती है। तो अब वो नहाने लग गई, तो नहाने में जरा लेट हो गया, तो जगन्नाथ भगवान ने नारद जी को डांट लगाई, क्या जरूरत थी ज्ञान देने की, सवेरे सवेरे खाने को मिल जाता था। पुजारी जी के भरोसे बैठे तो 1 बजे खवाते हैं, 12-1 बजे खवाते हैं, सवेरे से मैया की खिचड़ी खाते तो दिन 12 बजे तक अच्छा गुजर जाता। अब कर्माबाई उस दिन लेट हो गई नारद जी के चक्कर में, तो भगवान आके बैठे गोद में खाने लगे, जरा सा खवाए। कर्माबाई के मंदिर में पुजारी जी ने मंदिर पट खोल दिया, और पट खोला तो भगवान भागे, जाके मंदिर में बैठे। पुजारी जी ने देखा कि भगवान के मुंह में चावल का दाना लगा है, रोज तो मुंह पहुंचती थी कर्मा माँ। भगवान द्वार पर खड़े होके कहा करते थे जल्दी कर्मा, क्या कहते थे जल्दी कर्मा, मतलब जल्दी बना, जल्दी दे खाने को, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम ही पड़ गया कर्मा बाई। कर्मा भगवान पुजारी जी ने देखा कि भगवान के मुंह में चावल का दाना, कहाँ चावल, आज तो एकादशी है, भगवान को चावल का भोग किसने लगाया, अभी तो पट खोला कोई घुसा भी नहीं, पूरे गांव में हल्ला मच गया, किसने खवाया। कर्मा ने कहा हमने खवाया, क्षमा करो महाराज। बोले तो मंदिर में कैसे घुसी? बोले नहीं हमें घुसने की जरूरत ही नहीं,
वो खुद आते हैं हमारे पास। पुजारियों को विश्वास नहीं हुआ, तेरे पास आएंगे भगवान? बोले रोज आते हैं। बोले कल हमें दिखाएगी? हाँ। अब सारे पंडा पुजारी छिप गए कुटिया में। अब सवेरा हुआ, उसने खिचड़ी बनाई, फिर बुलाया, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। अब भगवान आए, माँ ने खिचड़ी खवाई। अब खा रहे हैं भगवान, कर्मा देख रही हैं, पर जितने पंडा पुजारी छिपे थे किसी को भगवान दिखाई ना पड़े। पुजारी जी आ गए, कर्मा कहाँ है तेरे भगवान? बोले ये तो बैठे हैं, देखो खिचड़ी खा रहे हैं। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। तो कर्मा ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपके पुजारी हैं, आपकी दिन भर सेवा करते हैं बेचारे, आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हो क्या? भगवान बोले, कर्मा माँ, जितना प्रेम, जितनी सरलता, सहजता आप में है, उतनी इनमें कहाँ है। ये भले पुजारी हैं हमारे, पर आपकी तरह इनका मन निर्मल नहीं है, इसलिए मैं इन्हें नहीं दिख रहा। भगवान सामने खड़े हैं, पर दिख किसे रहे हैं? निर्मल मन वाले को। ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान तुम्हारे बगल में ही खड़े हैं, तुम्हारा मन अशुद्ध होने से तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, बाकी वो तो तुम्हारे आस पास है। मेरे बगल में यहाँ ठाकुर जी बैठे हो सकते हैं, कहाँ नहीं है वो, सब जगह होंगे, पर क्या करें, हम इतने अधम हैं, इतने नीच हैं, हम इतने दुष्ट हैं, इतने कपटी हैं, इतने पतित और पापी हैं कि हमारी आंखें, हमारा मन शुद्ध कहाँ। जिस शुद्धि की हम बात कर रहे हैं, अभी वो शुद्धि हम में भी तो नहीं है ना। वही शुद्धि करने के लिए ही तो सवेरे से शाम तक प्रभु के चरणों में रहते हैं कि प्रभु कभी तो अपने योग बनाएंगे, कभी तो अपनाएंगे, कभी तो आंखों का जाला हटाएंगे माया का, और कभी तो अपना दर्शन कराएंगे। कर्मा ने जब चरणों में प्रार्थना की, प्रभु इन्हें दर्शन नहीं दोगे तो हम झूठी पड़ जाएंगे, तब भगवान ने सबको दर्शन दिया। एक कर्मा के कारण जो जन्म जन्म तक शायद कभी ना दर्शन कर पाते, वो एक भक्त के कारण सबने दर्शन कर लिया। यही है, एक सबको तार देता है, एक सबको कृतार्थ कर देता है। जब कर्मा मरी, मृत्यु हुई, तो जगन्नाथ भगवान रोए। पुजारियों ने कहा, प्रभु आज आपकी आंखों में आंसू क्यों है? भैया अब हमें कौन खिचड़ी खवाया करेगा? पुजारियों ने कहा, प्रभु चिंता ना करिए, अब जब तक ये युग रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक आप और आपकी पूजा रहेगी, तब तक आपका पहला भोग कर्माबाई के नाम से लगेगा। आज भी जगन्नाथ भगवान को पहला भोग कर्मा की खिचड़ी का भोग लगता है। आज भी माँ कर्मा की खिचड़ी का पहला भोग लगता। जगन्नाथ भगवान को 8 बार भोग लगता, 8 बार में पहला भोग कर्मा की खिचड़ी का पहला भोग ठाकुर जी को। ठाकुर जी नाश्ते में खिचड़ी खाते, कर्मा की खिचड़ी आज भी लगती। सबसे ज्यादा खाने वाले भगवान जगन्नाथ जी, दिन भर खाते हैं। इसलिए जो जगन्नाथ जी का स्मरण कर लेता है, उसके घर में कभी अन्नपूर्णा माँ की कमी नहीं होती। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। नाथों